मैं कोचिंग क्लास खोलना चाहता हूँ। क्यों? स्कूल में क्लास को पढ़ाने में मन नहीं लगता? स्कूल की सैलरी जरूरतों के लिए पूरी नहीं पड़ती, फुल स्टॉप। तो फिर अपनी जरूरतों को कम कर लो बेटा। कम करें तो जरूरतें सपने में आती हैं बाबूजी। बाबूजी, सपने ना देखना तो हमारे बस में नहीं है ना। डॉट 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 डॉट। इसीलिए बाबूजी मैं सोच रहा था कि मैं कोचिंग क्लास खोल लूं तो कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी बाबूजी। डॉट 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 डॉट। बेटा तुम्हें मालूम है हमारे देश को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से कहा जाता है? जी बाबूजी, फुल स्टॉप। क्योंकि हमारा देश आज भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि में पिछड़ा है। फुल स्टॉप। हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों? उसका कारण है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत पिछड़ा है। फुल स्टॉप। और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम क्यों पिछड़ा हुआ है ये मैं तुझे बताता हूं। क्योंकि हमारे यहां शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए शिक्षा नहीं है। क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। और अच्छे टीचर्स क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे टीचर्स क्लास नहीं लेते, कोचिंग क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं। जो पैसा दे वो आए, जो पैसा ना दे वो राम लुभाए। बाबूजी, आजकल तो इतने सारे कोचिंग क्लासेस हैं, इतने सारे टीचर्स ट्यूशन लेते हैं, तो सबके सब गलत है क्या? क्वेश्चन मार्क। गलत नहीं है, लेकिन उनका तरीका गलत। माँ बाप और बच्चे सबके दिमाग में एक बात बिठा दी गई है कि जब तक कोचिंग क्लास में नहीं जाओगे नंबर 1 नहीं आओगे। बाबूजी, कंपटीशन कितना है? डॉट 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 डॉट। तो बेटा कंपटीशन से लड़ने की कोचिंग दो ना। बाबूजी, कोचिंग तो सिर्फ एक गाइडेंस होती है। फुल स्टॉप। और गाइडेंस के लिए इतनी लंबी चौड़ी फीस कि माँ बाप को लोन लेना पड़ता है। बाबूजी, प्रेशर कितना होता है? 96% लाओ, 97% लाओ। ये प्रेशर कौन डालता है? माँ बाप। क्योंकि माँ बाप को सोसाइटी में बैठकर बात करने में मजा आता है। मेरे बच्चे के 96% आए हैं, मेरे बच्चे के 97% आए हैं। बाबूजी, पढ़ाई कितनी टफ है, तो माँ बाप भी क्या करें? क्वेश्चन मार्क। कम से कम बच्चों पर इतना प्रेशर तो ना डालें बेटा। बाबूजी, कल को हम भी चाहेंगे कि गज और गिल्लू MBA करें, इंजीनियरिंग करें, और उसके लिए हमें उन्हें किसी न किसी कोचिंग क्लास में भेजना ही पड़ेगा, और उसकी फीस भी हमें देनी पड़ेगी। फुल स्टॉप। और जिनके माँ बाप वो फीस ना दे पाए उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। वो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे बाबूजी, और मैं उनको पढ़ाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखूंगा। फुल स्टॉप। भैया आप बोलो ना। बाबूजी, अपने गोमू की नीयत बिल्कुल साफ है। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं ताकि जब उनकी बारी फीस भरने की आए तब उनके पास फीस के लिए पैसे हों। बाबूजी, हमारे बच्चों के लिए प्लीज परमिशन दे दीजिए। डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो तुम्हें एक वादा करना होगा। अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर तुम औरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। बाबूजी, मैं वादा करता हूं। फुल स्टॉप। ठीक है, अब तूने आज इतनी मेहनत की है, मुझे खुश करने के लिए गधा बना है, तो मुझे भी ये परमिशन देने के लिए, तुझे खुश करने के लिए गधा ही बनना पड़ेगा।
बाबूजी। ठीक है गोमुख भैया, आप कोचिंग क्लासेस खोल लो। थैंक यू गुलाब प्रसाद। हरिओम हरिओम हरिओम। थैंक यू बाबूजी। हरिओम बाबूजी, हरिओम। लेकिन बाबूजी, अगर वो विद्याशंकर हमारे घर पे आए और घर पे छापा मार दिया तो बेटा, उस समस्या से इसे खुद निपटना पड़ेगा। मैं इसे विद्याशंकर से नहीं बचाऊंगा। नहीं बाबूजी, टेंशन की कोई बात नहीं है। कॉमा, डोंट वरी भैया। भैया वो मेरे पार्टनर है ना, निगम सर, उनकी सेटिंग है, वो मैनेज कर लेंगे। डॉट 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 डॉट। सेटिंग पक्की है? हाँ। ठीक है तो फिर वाह वाह, बधाई हो गोमुख भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। आइए भैया, मैं आपको प्लान बताता हूँ। डॉट डॉट डॉट। आजा आजा। आपको दुख हुआ ना बाबूजी? हुआ तो फिर आपने गोमुख भैया को परमिशन क्यों दी? बेटा, तूने आज गोमुख के तेवर देखे थे? वो हर सवाल का जवाब लेकर तैयार खड़ा था। जब बच्चा इतने जवाब लेकर तैयार खड़ा हो तो माँ बाप को ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए बेटा, क्योंकि बेटे के पास हर बात का जवाब होता है। वक्त ही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, और वही गोमुख को जवाब देगा। अच्छा प्लान। डॉट डॉट डॉट। हेलो, माई सेल्फ घोटक केसरी नारायण, 25% पार्टनर ऑफ कोचिंग क्लासेस। भैया आप पार्टनर कब बने? डॉट 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 डॉट। किसने बनाया? क्वेश्चन मार्क। अभी अभी बना, और मैंने खुद ने बनाया। क्या है ना गोमुख, तू बिल्कुल सीधा है, और जब तक ये बिजनेस में किसी चालाक दिमाग का इंजन नहीं लगेगा, ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी कैसे? हा? क्या है ना निगम सर, ये हमारा गोमुख है ना, वो बेचारा गाय है, गाय। गाय? अरे दुधारू गाय है। कोई नई बात नहीं है निगम सर। और क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि आप हमारी दुधारू गाय का दूध निकाल कर पी जाएं, और हमारी ये जो दुधारू गाय है वो सूखी घास खा के सूखा गोबर करती रह जाए। भैया, आपको निगम पर ट्रस्ट नहीं है? निगम पर? कोई नई बात नहीं है सर। मुझे तो खुद पर भी ट्रस्ट नहीं है, पूछे इससे। भैया एक मिनट। निगम सर, आप भैया की बात का बुरा मत मानना। डॉट 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 डॉट। भैया ऐसे ही है। डॉट 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 डॉट। अरे नहीं 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 नहीं, बुरा क्या मानना, भगवान की छोटी मोटी गलतियों का। वही तो। क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था घोटक भैया, एक बार अपनी ये कोचिंग क्लास खुल गई ना, हाँ, तो समझिए कि आपकी लॉटरी निकल गई। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन निगम सर, ये कोचिंग क्लासेस खोलेंगे कहाँ? क्वेश्चन मार्क। अब जगह लेनी पड़ेगी, आजकल रेंट बहुत ज्यादा है ना। अब क्या है कि अगर मेरे पास आपके जैसा बड़ा घर होता तो मैं तो अपने घर में खोल देता। अब आपके घर में तो नहीं खोल सकता ना, कि खोल सकता हूं? खुल जाएगी कोचिंग क्लासेस सर, लेकिन क्या है कि पार्टनरशिप बढ़ जाएगी। हैं? टीचर हमारा, जगह हमारी, तो फिर पार्टनरशिप तो मंजूर है। अरे तो फिर दूसरा स्टेशन कहाँ दूर है? काम शुरू करो। मैं मैनेजमेंट हैंडल करूंगा। ओके। बच्चे मैं ढूंढ कर लाऊंगा और पढ़ाएंगे गोमुख बाबू। पढ़ा तो मैं भी सकता हूँ, मतलब एक दो बार पढ़ लूंगा तो पढ़ा भी लूंगा। लेकिन क्या है ना निगम सर,
बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए बस। हाँ लॉस घोटक भैया, इस देश में कुछ ही धंधे ऐसे हैं जिनमें रिसेशन कभी नहीं आता है। डॉक्टरी का धंधा और एजुकेशन का धंधा। जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, इस धंधे में चांदी ही चांदी थी। अरे तो फिर शुरू करते हैं ना, चिड़ियाघर ट्यूशन क्लासेस। अरे क्या बात है, माँ के नाम पे रखा है ना, बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। कैसी हो चिड़िया? आज मैं तुम्हारे पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। ये है ना अपना बीच वाला ... वो गोमुख न, ये कुछ ऐसा करने जा रहा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे चिड़िया, वो कोचिंग क्लासेस खोलने जा रहा है। मैं भी ट्यूशन देता था, मगर 2 पे 2 फ्री देता था, ताकि वो बच्चे जो फीस ना दे सके वो भी पढ़ सके, वो भी आगे बढ़ सके। पर ये अपना ये ... ये सीधा है। और वो नचनिया, वो विद्याशंकर, वो एजुकेशन सेक्रेटरी बन गया और वो छापे मार रहा है। मुझे डर है कि अपने गोमुख को लालच न पकड़ ले और वो विद्याशंकर उसे न पकड़ ले। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा चिड़िया, मैं क्या करूं? आज मयूरी बहुत खुश है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ ... क्या दिमाग लगाया तुमने। इसलिए आज मयूरी तुम्हारे दिमाग की मालिश करेगी, इससे तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाएगा। हाँ भाई, अब कोचिंग क्लासेस चलाने के लिए दिमाग तो तेज करना ही पड़ेगा ... कैसा लग रहा है? धीरे धीरे मयूरी, धीरे, अरे धीरे। कोयल और तेज। आजकल मैं राजधानी में टिकट चेक करता हूँ। ये हावड़ा की स्पीड से नींद नहीं आएगी मुझे। स्पीड पकड़ो कोयल। आपको नहीं लगता आप दोनों भाई को ज्यादा ही स्पीड पकड़ रहे, जिसमें बाबूजी पीछे रह गए हैं? कोई नई बात नहीं है कोयल, जमाना बदल रहा है और बाबूजी तो अभी भी स्टीम इंजन की ट्रेन पर सवार है। जमाना बुलेट ट्रेन का है और हमें बुलेट ट्रेन पकड़नी है, समझी? बुलेट ट्रेन पकड़ने में हमारे को पैसेंजर छूट जाए तो? कोयल छोड़ कौन रहा है? बाबूजी की बर्थ कंफर्म है। हाँ, लेकिन उनकी मर्जी के बिना। इसी बात की तो चिंता है। बाबूजी की मर्जी के खिलाफ काम कर रहा हूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फुल स्टॉप। गलत कैसे होगा? तुम भी ना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अपनी बीवी को लंदन घुमाने के लिए कर रहे हो, और फिर तुम तो बाबूजी को भी लंदन लेकर जाओगे। सोचो, आज बाबूजी यहाँ संस्कार देते हैं, कल लंदन जाकर वहाँ के लोगों में संस्कार बांटेंगे। इससे देश का ही नहीं विदेश का भी भला होगा। तुम देश के साथ साथ दुनिया का भी भला करोगे। सबका भला करने के चक्कर में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कोयल शुभ शुभ सोचो। अरे कल हम कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन कर रहे हैं बाबूजी के ग्रीन सिग्नल से। अब बाबूजी जिसे हरी झंडी दिखाए उसका बुरा कैसे हो सकता है? नहीं बेटा नहीं, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ बेटा। मैं रूखी सूखी खाऊंगा, मगर तुम्हारी इस ट्रेन को मैं हरी झंडी नहीं दिखाऊंगा बेटा। वैसे कोई नई बात नहीं है बाबूजी। पर बाबूजी, क्या आप नारियल फोड़ के हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? क्वेश्चन मार्क। बेटा एक बार मैंने नारियल फोड़ा था, पता नारियल फूट के तेरी माँ के सर पे जाके लगा था और मेरा बैंड बज गया था। अब तुम देख लो बेटा, किसी का सर फुड़वाना चाहते हो या नारियल फुड़वाना चाहते हो? नहीं नहीं बाबूजी, नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, वो हम घर की लक्ष्मियों से फुड़वा लेंगे। आप तो बस आशीर्वाद दे दीजिए। बाबूजी दूर से बोर्ड के पीछे से पाए लागू। बाबूजी, इस बार मेरा भी दूर से ही पाए लागू। कोई बात नहीं बेटा, जीते रहो, हमेशा फलो फूलो, और बेटा जैसे भी चलो, जहां भी चलो, सही रास्ते पे चलो।
एक मिनट। कहाँ जा रहे हो बेटा? अंदर गौमुख सर से पढ़ने। मैं स्टडीज में कमजोर हूँ ना। डॉट 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 डॉट। तुमने फीस भरी है अंदर की? नहीं सर, मैं तो फ्री में पढ़ूंगा और खूब ज्यादा पढ़ूंगा। मेरी मम्मी कहती थी कि जो चीज फ्री में मिले उसे लपक लो। गौमुख सर ने कहा है कि मेरी फीस ये है कि मेरी कोई फीस नहीं है, क्योंकि मैं स्टडीज में कमजोर हूँ ना। फुल स्टॉप। बेटा, बिना फीस तो गोमुख सर तुमको स्कूल में ही पढ़ाएंगे। अंदर पढ़ने के लिए फीस लगती है, और वो भी 1 साल के लिए 12,000 रुपए। फीस लेकर आओ, फिर आप अंदर जाओ। पर मेरे दादू इतनी फीस नहीं दे सकते। नहीं ला सकते तो स्कूल में पढ़ो। चलो अभी जाओ जाओ। गौरव, फुल स्टॉप। बच्चों आप लोग पढ़ाई करो। हाँ, डॉट 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 डॉट। मैं भी आता हूँ। फुल स्टॉप। गौरव, कहाँ जा रहे हो? अंदर चलो। डॉट 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 डॉट। सर, निगम सर मना कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले फीस लाओ। निगम सर, आपने मना किया? एक्सक्लेमेशन मार्क। सर आपको तो पता है मैंने गौरव को फ्री में पढ़ाने का वादा किया है। फुल स्टॉप। गोमुख बाबू, आप इमोशनल हो रहे हैं। आप बिजनेस और इमोशन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। और इस बिजनेस में मैं आपका पार्टनर हूं, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इस बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूं, वरना इसको तकलीफ होगी। जब बच्चे इसको कहेंगे ए फोकटिए, ओए फोकट चंद, अच्छा लगेगा? जब बच्चे इसको कहेंगे तू तो फोकट में पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, नहीं ना? और फिर गोमुख बाबू, क्या ये उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा जो फीस देकर अंदर पढ़ रहे हैं? पर सर जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उनको आप स्कूल में पढ़ाइए, और टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए। चलो अभी जाओ और फीस लेकर आओ, ठीक है? जाओ।